हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 35C है। इस क्लास में हम कर्म के फल पे फोकस कर रहे हैं। मीन्स व्यक्ति कर्म करने के बाद इस इंतज़ार में होता है कि मेरे कर्म का फल मुझे मिलेगा। तो कर्म के फल का जो भाव है, जो हमारी होप एंड विशेष को पूरा करने वाला भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। हमारी सभी की इच्छाएं हैं। हम कर्म करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे कर्म का फल मिले। वो कर्म का फल ए कैटेगरी का होगा तो इस जन्म में वो फल नहीं मिलना। अगर वो बी कैटेगरी का होगा तो इस जन्म में फल मिलेगा, और अगर वो सी कैटेगरी का होगा तो इस जन्म में कभी भी 1 साल 2 महीने कभी मिल सकता है। तो ये जो 11वां भाव है, ये हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ का है, ये हमारे एक्यूमुलेटेड कर्मा का है। इसलिए जब भी हम कोई कर्म करते हैं वो एक्यूमुलेट हो रहा होता है। ये हमारे बड़े भाई को इंडिकेट करता है। ये भाव जितना पावरफुल होगा तो आपके भाई से, बड़े भाई से या बड़ी सिस्टर से अच्छा रिलेशनशिप होगा। ये भाव हमारे नेटवर्क सर्कल का है। ये भाव जितना पावरफुल होगा उतना नेटवर्क सर्कल आपका पावरफुल होगा। ये भाव हमारे फॉरेन में या सेटलमेंट का भी भाव कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो सेटलमेंट का भाव फॉरेन का होता है वो B12 होता है। लेकिन ये भाव भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फॉरेन सेटलमेंट में। ये भाव हमारे नेटवर्क सर्कल में जो लव अफेयर है उनको भी रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे सोशल नेटवर्क सर्कल्स में जो सक्सेस है उसको रिप्रेजेंट करता है। बॉडी पार्ट की अगर बात करें तो हमारी जो लेफ्ट ईयर है, अगर टांगों की बात करें तो घुटनों के नीचे जो पिंडलियों का स्थान होता है वो ये भाव से इंडिकेट होता है। ये भाव हमारे दांतों की जो क्षमताएं हैं उसको भी इंडिकेट करता है। लेकिन ये भाव इतना पावरफुल है कि ये भाव अगर कुंडली में अच्छा हो तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि ये भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए है। व्यक्ति 1 महीने काम करता है तो 1 महीने बाद सैलरी मिलती है उसको। तो लेकिन कई बार क्या होता है, सैलरी अधिक होने पर टीडीएस कटता है। तो टीडीएस कटना एक प्रकार का एक कैटेगरी का हमारा कर्म आ गया कि अगर हमें कर्मों का फल पूरा नहीं मिल रहा और टीडीएस कट के मिल रहा है तो इसका मतलब वो टीडीएस जो है अगले जन्म में रिजर्व होगा B9 के अंदर। लेकिन यहां पे हमारा फोकस जो है B11 ही है, वो है हमारे होप एंड विशेष का। तो आज की इस टॉक में हमने हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 35C के अंदर अपनी बात को विराम दिया। अब हमारी महाविस्फोटक एक टॉक, जिसमें हम सभी भावों के बारे में एक कंपाइलेशन टॉक भी देंगे। बाकी जो भी हमने टॉक नंबर क्लास नंबर 25 से 35 में सीखा है वो उस सब को कंपाइल करने का प्रयास करेंगे। और हरिओम नॉलेज प्लस की वो महाविस्फोटक टॉक जब आपके पास आएगी तो जरूर उसको अटेंड करें। बाकी अगर अलग अलग टॉक भी आपने अटेंड की है तो भी अच्छी बात है, लेकिन हर बार हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से जरूरी नहीं है कि जो कंपाइलेशन टॉक होगी उसमें जो बात हमने अब बताई है वही हम रिपीट करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा बात भी मिलने को मिल सकती है। इसलिए हर टॉक अपने आप में यूनिक है, किसी भी टॉक को मिस ना करें। बेशक कंपाइलेशन वाली जो टॉक है 36 पावरफुल पैक आएगा, उसमें आपको पूरी कंपाइलेशन होगी, लेकिन फिर भी आपको इंडिविजुअल टॉक को सुनना है और समझना है ताकि आप किसी भी चीज को मिस ना करें। हम एस्ट्रोलॉजी की टॉक में टेक्निकल पॉइंट से चीज़ों को नहीं सिखा रहे, और टेक्निकल पॉइंट से चीज़ों को सिखाने का हमारा कोई पर्पस भी नहीं, क्योंकि हरिओम नॉलेज प्लस का पर्पस है कि इनफॉर्मल तरीके से, अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से चीज़ों को समझाया जाए और ऑडियंस पे छोड़ा जाए कि वो एक कैटेगरी से लाभ लेना चाहता है, बी से या सी से। एक कैटेगरी का मतलब आप भी वर्कआउट करने को तैयार हैं, बी मीन्स आप वर्कआउट करने को कम तैयार हैं, और सी में बिल्कुल भी आप तैयार नहीं।
तो निश्चित रूप से हम ए, बी और सी तीनों तरह के स्टूडेंट को अपने ज्ञान से जो है बेनिफिट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।